2024 वेलकम 2025 दुनिया नए साल में दाखिल। पाकिस्तान में 3 घंटे बाद साल नौ का जश्न होगा। मुख्तलिफ ममालिक में 2025 का शानदार इस्तकबाल। सबसे पहले न्यूजीलैंड नए साल में दाखिल हुआ। ऑकलैंड का आसमान रंगो नूर से नहला दिया गया। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी, बड़ी तादाद में लोग देखने पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया नए साल पे कदम रखने वाला दूसरा मुल्क। रात 12 बजते ही सिडनी हार्बर का समा बदल गया। दुनिया भर से सयाह आतिशबाजी देखने पहुंचे। आसमान पर बर्फ और नूर के नज़ारे फूट पड़े। जापान, जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया, चीन, फिलिपाइन, सिंगापुर भी नए साल में दाखिल। आसमान पर हसीन और दिलकश मनाजिर, तल्ख और शीरीं यादों के साथ 2024 का सूरज गुरूब। मुल्क में नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। आवाम नए साल पे मुल्की हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद। गवर्नर सिंध का साल नौ का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। कराची में शानदार आतिशबाजी होगी। मुल्क के बड़े शहरों के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी। 2023 में पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। अगर आप जानते हैं कि IMF के प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे IMF को कि ये प्रोग्राम ना किया जाए। पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाने तो टैक्सेस हैं उनको कम करना होगा। अगर मेरा बस चले तो मैं 10-15% अक्रॉस द बोर्ड आज टैक्स कम कर दूं तमाम पाकिस्तान में, ताकि चोरी भी कम और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। इदारों और हुकूमत की ऐसी शराकतदारी पहले कभी नहीं देखी। बड़े वसवसे हैं मगर दुआ है क़यामत तक ये पार्टनरशिप कायम रहे। मईशत की तरक्की सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी है। माजी की गलतियों से सीख कर हमें इत्तेहाद, यकजहती और यकसुई के साथ आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा असम्बली फ्लोर पर मिसाकी मईशत की पेशकश हक़ारत से ठुकरा दी गई। आज भी इसके लिए बैठ जाएं तो आधे मसले हल हो जाएंगे। IMF प्रोग्राम रोकने के लिए खतूत लिखे गए थे। इससे बड़ी आवाम के साथ क्या ज्यादती हो सकती है। माजी की हुकूमत ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया। नापसंदीदा रवैयों की वजह से हम दुनिया में तन्हा रह गए थे। सस्ती बिजली नहीं होगी तो सनत चलेगी ना बरामदात। IPPs अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा कमा चुके। उनके सिवा हुकूमत ने किसी सनत को नहीं छेड़ा। वज़ीर आज़म ने 4 सूबों के नुमाइंदों के साथ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। IMF को खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया। हुकूमत अपने अहदाफ हासिल कर लेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, निजी सेक्टर को अब मुल्क चलाना होगा। मंसूबा पाकिस्तान को 3 सालों में दुनिया के बड़े ममालिक की सफ में ला खड़ा करेगा। मार्केट और कारोबार को मसावी मौका फराहम करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कोई मुल्क उधार पर ज़्यादा देर नहीं चल सकता। कौमी तरक्की की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी प्लान 2024 से 2029 तक जारी रहेगा। प्रोग्राम में IT, बरामदात, पाकिस्तान, माहौलियात और तवानाई को खुसूसी अहमियत दी गई। कराची के नुमाइश रंगी मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। मुजाहिरीन की शदीद मसाफत, मुश्तिल अफराद ने पुलिस की मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। मुजाहिरीन का पुलिस मोबाइल पर भी हमला, शीशे तोड़ दिए। इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम के माड़ी राजा खालिद जख्मी। मुजाहिरीन ने सर और नाक पर वार करके लहूलुहान कर दिया। कोरंगी 5 नंबर मलिर मुर्गी खाना शेरशाह में भी मजहबी जमात का धरना। मासमिया सफूरा गोट के करीब एहतजाज। ट्रैफिक जैम, बलोच कॉलोनी पुल के नीचे धरना। शाह फैसल का एक ट्रैक बंद। शेरशाह पर एहतजाज से बदतरीन ट्रैफिक जैम। शाह फैसल कॉलोनी स्टार गेट पर धरने की कोशिश पुलिस ने रोक दी। बलोच पुल से कारसाज तक गाड़ियों की लंबी लाइनें। बर्न्स रोड के करीब भी धरना। ट्रैफिक मुअत्तल, शहरी ख्वार। 12 चिनार मामले पर एक और मजहबी जमात के भी कराची में धरने। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 8 जगह पे धरने खत्म हो गए। 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं। एज गवर्नमेंट ये देखना है कि हम लोगों की तकलीफ़, जैसे मैंने कहा कि उस जो उधर वाक़यात हुए हैं, और ये आज के नहीं है, 2.5-3 महीने हो गए इस बात को, उसका ये हल नहीं है कि आप और लोगों को तकलीफ़ में डालें।
जमहूरी हुकूमतों में पुरान धरनों के खिलाफ नहीं, पाराचनार मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही होना है। मामले पर सिंध हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, धरनों से लोगों को तकलीफ हुई, हुकूमत ने रात गए तक धरने वालों से मुज़ाकरात किए, एक जगह धरना देने की पेशकश भी की। कहा गया सुबह तक धरने ख़त्म कर देंगे, इसके बावजूद कुछ मकामात पर धरने जारी हैं। एक सवाल के जवाब में बोले, सिंध के पानी का एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड जिरगा, एक फरीक की जानिब से दस्तखत ना किए जा सके। जिरगा सुबह 11 बजे शुरू होना था, एक फरीक के चंद अरकान जिरगे में ना पहुंचे। ज़राए के मुताबिक मामला तकरीबन तय पा चुके। मुआहदे के मुताबिक फरीकैन को कुरम में बंकर ख़त्म करना होंगे, असलहा भी तहवील में देना होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, फरीकैन में मुआहदा हो चुका, सिर्फ रस्मी कार्रवाई रहती है। मुआहदे पर सुबह दस्तखत हो जाएंगे, बुनियादी निकात पर इत्तफाक हो चुका। इलाके में रास्ता 2.5 माह से बंद होने से अद्वियात और खाने की शदीद किल्लत। रास्तों की बंदिश पर पाराचनार प्रेस क्लब के बाहर 2 हफ्ते से धरना जारी। लोअर कुरम में भी कबाइल के धरने, कराची, लाहौर, मुल्तान, जंग और गिलगित बल्तिस्तान समेत कई शहरों में धरने जारी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, कुरम का मसला हल करने के करीब है, ये मसला हम ही हल करेंगे। कुरम में अमन का मसला 50 वर्षों से है, सूबे में अमन बहाल करना मेरा काम है और मैं ही करूंगा। अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद, कहा उनके पास अवामी ताकत नहीं, ये अवाम के पास नहीं जा सकते। किसी की कारकर्दगी उनकी मईशत से नजर आती है। वफाकी हुकूमत और पंजाब खसारे पे है। नए साल की खुशी तब होगी जब मेरा लीडर रिहा होगा। हुकूमती कमेटी के सामने 2 मुतालबात रखे हैं। एक बानी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी हो। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा मुकदमा झूठे, जाली और सियासी इंतकाम पर मबनी है। तमाम कारकुनों बशमूल बानी PTI और क़यादत को रिहा किया जाए। सबको आवाज़ उठाना होगी, बानी PTI का साथ देना होगा। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद वकील फैसल चौधरी ने कहा, बानी के खिलाफ मुकदमात में कोई हकीकत नहीं, तमाम मुकदमात सियासी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में PTI के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना। गिलगित की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सिक्योरिटी इदारों, चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत का रोपोश मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म जारी। खालिद खुर्शीद पर 26 मई 2024 को जलसे में संगीन नतायज की धमकियां देने के इल्जाम में सिटी थाना गिलगित में मुकदमा दर्ज किया गया था। खालिद खुर्शीद मुकदमे की कार्रवाई से गैर हाजिर और रोपोश थे। भारतीय बिजनेस टाइकून सचिन चिंदल की अहलिया के साथ अचानक पाकिस्तान आमद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। चंद घंटे लाहौर रुकने के बाद वापस चले गए। लाहौर में साल नौ पर आतिशबाजी पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम हवाई फायरिंग और दीगर खतरनाक सरगर्मियों से गुरेज करें, इंसानी जानों को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आसिफा भुट्टो जरदारी की भी साल नौ पर हवाई फायरिंग से गुरेज की अपील। आसिफा भुट्टो ने सोशल मीडिया पर हैशटैग से मुहिम चलाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि नए साल पर हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। बिजली की असल कीमत सिर्फ 7 रुपये 62 पैसे फी यूनिट है। 7 किस्म के टैक्स और चार्जेस के साथ फी यूनिट 45 रुपये का पड़ता है। हर यूनिट में 67 पैसे आने वाले साल के भी शामिल होते हैं। फी यूनिट इतना महंगा क्यों होता है, नेपरा ने खुद ही बता दिया। नेपरा ने पावर सिस्टम में खराबियों का पोल भी खोल दिया। रिपोर्ट में बताया, बिजली की तकसीमकार कंपनियां गर्दशी कर्जों में इजाफे का बायस बनी। रवां साल जून तक पावर सेक्टर में गर्दशी कर्जा 2393 अरब रुपए तक पहुंच गया। गर्दशी कर्जे में बिजली के नादहिंदगान के 900 अरब रुपए भी शामिल। तरसीली नुकसानात के बायस गर्दशी कर्जों में 276 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वफाक और पंजाब हुकूमतों की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी ने भी बिजली कंपनियों की कारकर्दगी को मुतासिर किया।
भारतीय इक़्तिसादी उमूर और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान कर्ज प्रोग्राम मुआहदे पर दस्तखत। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक मुआहदे के तहत एशियाई तरक्याती बैंक $200 मिलियन फराहम करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से डिप्टी कंट्री डायरेक्टर असद अलीम ने दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़जाना ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर जोर दिया। IMF से कर्ज पर सहूलत फराहम करने पर अमरीका का शुक्रिया भी अदा किया। बानी PTI बहाना है, एटमी प्रोग्राम असल निशाना है। पाकिस्तान पर कोई मैली आंख रखेगा तो हम जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए लॉबिंग फर्म हायर की गई। बानी PTI हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। कराची के मंसूबे अगले 100 साल के लिए बन रहे हैं। BRT डेडलाइन का तामीराती काम दिन रात चल रहा है। दहशतगर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फंडिंग करती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा दुश्मन बुज़दिल भी है और चालाक भी दहशतगर्दों की नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पुलिस ने अमन व अमान के क़याम के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। मुल्क के लिए जानें कुर्बान करने वालों को ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के काउंसल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला ने कहा पंजाब हुकूमत तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्क काउंसल जनरल ने वज़ीर आला मरियम नवाज के आवामी फलाह के मनसूबों को सराहा। कहा पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए तैयार हैं। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। कागान में चश्मों, आबशारों और झीलों में पानी जम गया। जनवरी के पहले हफ्ते मुल्क के बालाई और मगरबी इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। बारिश बरसाने वाली हवाएं कल रात मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। 5 जनवरी से पंजाब, KP, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और GB में भी बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में सरमाई तातीलात में 4 जनवरी तक तोसी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। ट्रैफिक हादसात में 2 बहनों समेत 3 खवातीन जाँ बहक, 18 जख्मी। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। साल 2024 इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवीद। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत पाक फ़ौज की पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात। रवा साल दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पे अहम कामयाबियाँ। 59,775 ऑपरेशन पे 925 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से असदाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अपील तवील ताख़ीर के बाद मुकर्रर की जाती है तो मुल्ज़िम या तो इंतकाल कर जाता है या अपनी सज़ा मुकम्मल कर चुका होता है। जायदाद के तनाज़े से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जारी। कहा हाई कोर्ट्स मातहत अदलिया के लिए वक्त मुकर्रर करने बारे रूल्स बना सकती हैं। मुकदमात में इजाफे की वजह से अदालतों में मुकदमात की तादाद में तेज़ी से इजाफा होना नाकाबिले तरदीद है। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिनसी ज्यादती केस का फैसला बरकरार। अमरीकी विफाकी अपीलेट कोर्ट ने जूरी का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अदालत का डोनाल्ड ट्रंप को $50 लाख जुर्माना अदा करने का हुक्म। अब मेयर लंदन सादिक खान के नाम के साथ सर भी लिखा जाएगा। बादशाह चार्ल्स ने नाइट के एजाज से नवाज दिया। सादिक खान को इंतहाई मोतबर एजाज अवाम की खिदमात के एतराफ में दिया गया।
बेजा गुस्सा, लड़ाई और जारहाना रवैया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेटर्स का दुनिया भर पे मजाक। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी भारतीय स्टार्स को आड़े हाथों ले लिया। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के फैसले पर भी तनकीद। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने रोहित शर्मा को रोतू कप्तान करार दे दिया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के आखिरी रोज रोहित शर्मा को अखबार ने फ्रंट पर जगह देते हुए तस्दीक का निशाना बनाया। ऑस्ट्रेलियाई साबिक क्रिकेटर भी खामोश न रहे। विराट कोहली पर साइमन का तबसरा, लिखा किंग मर चुका है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के रिमार्क्स पर भारतीय फैन सीख पा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया। लासिक ने चौथे और जो लिटन ने 19वें मिनट में गोल किए। एपविच टाउन ने चेल्सी का 2 गोल से बेहतर गोल कर दिया। आस्टन विला और ब्राइटन का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कानूनी शिकंजे में फंस गया। मिस्टर बीस्ट खतरे में पड़ गए। जिमी के खिलाफ प्रोडक्शन के दौरान हिफाजती इकदाम न करने की तहकीकात। मिस्टर बीस्ट के प्रोडक्शन सेट पर हादसा पेश आया था। एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट में 8 साल बाद तलाक का तस्बिया। एंजेलिना के वकील के मुताबिक अदाकारा केस पर थक चुकी हैं, मगर उन्हें खुशी है ये वाला हिस्सा खत्म हुआ।